Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is the muscular system from New Oxford Primary Science, Level 4, Unit 1, Lesson 4. Let's define muscular system. Muscular system define करते हैं, देखते हैं कि muscular system क्या होता है. The system ऐसा system which consists of जो मुश्तमिल होता है, ऐसा सिस्टम जो मुश्तमिल होता है किस पर? मसल्स एंड टेंडन्स. मसल्स, ये मसल्स हैं, एंड टेंडन्स, और ये टेंडन्स हैं. ऐसा सिस्टम जो मसल्स और टेंडन्स पर मुश्तमिल हो तो वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम कहलाता है. मसलन यहाँ पर आप देखें, इस वाली पिक में देखें तो ये नीचे क्या है? ये बोन्स हैं, ये स्केलेटन है, ये सारी बोन्स हैं, ये फ्रेमवर्क ऑफ बोन है सारा. तो फ्रेमवर्क ऑफ जो बोन होता है इस सब को बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम. और ये वाला स्केलेटन के ऊपर जो ये वाला होता है, इस ऊपर ये वाला हिस्सा, ये जो टिश्यूज से मिलकर मसल्स बनते हैं, तो ये होता है, ये सारा जो सिस्टम है इसे बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम. तो इस मस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो ये मसल्स होते हैं ऊपर जो आप में दिखाई दे रहे होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें ये टेंडन्स भी होते हैं. ये टेंडन्स क्या होते हैं? अगर आप कोई बोन लें तो आप एक बोन का पीस लें, उससे आप ज़रा वहाँ से उसे मीट उतार कर देखें तो आपको बोन के साथ वाइट कलर का के कुछ आपको टिश्यूज दिखाई देंगे, उन्हें टेंडन्स बोलते हैं. तो ये थिक स्ट्रैंड से होंगे, शीट सी होंगी, शीट टाइप होंगी, तो इन्हें आप देखेंगे तो वाइट कलर के होते हैं. और इन आगे फिर यहाँ पर ये मसल्स होते हैं. तो क्या होता है कि ये जो टेंडन्स हैं ये इन मसल्स को बोन से जोड़ते हैं. ठीक है, तो ये ऐसा मस्कुलर सिस्टम ऐसा सिस्टम है इसमें ये मसल्स भी होते हैं और टेंडन्स भी होते हैं. अच्छा, ये जो मस्कुलर सिस्टम है ये खुद ब खुद काम नहीं कर सकता, अकेले काम नहीं कर सकता खुद ब खुद. इसे काम करने के लिए ये स्केलेटल सिस्टम चाहिए. ये स्केलेटल सिस्टम है ये पूरा का पूरा, यानी इन मसल्स के नीचे पूरी बॉडी जो है ना इंसान की, अगर ये मसल्स हटा दें तो मसल्स के बगैर बाकी जो हड्डियों का ढांचा बन जाता है, इसे बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम. तो स्केलेटल सिस्टम भी अकेले काम नहीं कर सकता और ये मस्कुलर सिस्टम भी अकेले काम नहीं कर सकता. ये दोनों एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते. मसलन अगर ये मसल्स ना होते तो हमारी बॉडी मूव ना कर सकती. ये मसल्स का क्या काम है? ये बॉडी को मूव कराना. आपने चलना है, कोई मूवमेंट करनी है, आपने बेंड होना है, आपने अपने हाथ को, आर्म को, शोल्डर को, अपने सर को अगर मूव करना है तो ये मूव कराने में ये जो मसल्स होते हैं ना ये हेल्प करते हैं, ये कराते हैं. इनके बगैर अगर ये ना होते तो बिल्कुल भी आप मूव ना कर सकते. ठीक है. अच्छा, अगर मैंने कहा कि एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते, बेकार है, तो अगर ये स्केलेटन ही ना होता तो आप जरा इमेजिन करें कि मसल्स की शक्ल कैसी होती. मसल्स एक ढेर की शक्ल में होते. जाहिर सी बात है, बोन्स तो होती नहीं, ये तो बोन्स की वजह से ऐसे इन्हें शेप मिली हुई है यूं इस तरह से. ये बाजू, आर्म है, ये हैंड है, लेग्स हैं. तो ये जितनी भी शेप मिली है किसकी वजह से मिली है? इन बोन्स की वजह से. बोन्स ना होती तो फिर मसल्स की कोई शेप ना होती. इसका मतलब है ये एक दूसरे की हेल्प करती हैं. बोन्स क्या करता है? मसल्स को शेप देता है. और मसल्स क्या करते हैं? ये मसल्स ये इन बोन्स को या इन स्केलेटन को मूव करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. अब हम
टाइप्स ऑफ मसल्स देखेंगे कि मसल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो मसल्स की जो टाइप्स हैं वो हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं? ये ऐसे मसल्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ साथ जुड़े होते हैं। सारे मसल्स है ना, ये देखें, ये टिश्यूज हैं, ये देखें, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये टिश्यूज हैं, और ये टिश्यूज बहुत सारे ये टिश्यूज साथ साथ मिले हुए हैं, बिल्कुल साथ साथ मिले हुए हैं। तो स्मूथ मसल्स ऐसे होते हैं जिसमें टिश्यूज बिल्कुल साथ साथ एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है कार्डियक मसल्स। कार्डियक, कार्डियक का मतलब होता है दिल के मसल्स। कार्डिया कहते हैं दिल को, तो कार्डियक दिल के मसल्स। दिल के मसल्स की शक्ल कैसे होती है? देखें, उसके जो टिश्यूज होते हैं ना, ये टिश्यूज हैं, ये देखें, ये टिश्यू है, ये अलग अलग दिखाया गया है, ये दिखाया गया है। देखें ये अलग अलग हैं, कहीं कहीं से ही जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, ये देखें कहीं कहीं से आपस में जुड़े हुए हैं, बाकी ये दोनों अलग अलग हैं, ये सारे एक दूसरे से अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप स्मूथ मसल्स को देखें, ये कहीं से भी अलग अलग नहीं है, हर तरफ से हर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? ये देखें, ये स्केलेटल मसल्स हैं। अब देखें, ये कहीं से भी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए, ये देखें, कहीं से भी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए। कोई भी टिश्यू जो है ना, एक दूसरे के साथ, ये टिश्यूज हैं, ये सेल्स के बने हुए बहुत से सेल्स जब मिल जाते हैं तो टिश्यू बनता है। ये टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज दिखाए गए हैं, यहाँ पर 4 टिश्यूज दिखाए गए हैं, और 4 टिश्यूज आपस में नहीं जुड़े हुए, अलग अलग हैं। तो ये स्केलेटल मसल्स की ये शेप होती है। आपने याद रखना है कि कार्डियक मसल जो है वो कहीं कहीं से आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो हर जगह से बिल्कुल साथ साथ होते हैं। ठीक है, अब ये स्मूथ मसल्स होते क्या हैं, हम इसे डिफाइन करेंगे। ये देखें, ये स्मूथ मसल्स हैं, होते क्या हैं? द मसल्स, ऐसे मसल्स विच मेकअप, जो बनाते हैं या जिनसे बनते हैं। ये ऐसे मसल्स, ये कौन से मसल्स हैं? स्मूथ मसल्स, ये ऐसे मसल्स हैं जो बनाते हैं, कैसे क्या बनाते हैं? द इंटरनल, अंदरूनी, हॉलो ऑर्गन्स। तो ऐसे मसल्स जिनसे इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स बनते हैं। कौन से ऑर्गन्स? ऑफ द बॉडी, जिस्म के ऐसे मसल्स जिनसे बॉडी के इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स बनते हैं, कॉल्ड, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्मूथ मसल्स। दोबारा से बा मुहावरा करते हैं। ऐसे मसल्स जिनसे बॉडी के अंदरूनी या इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स बनते हैं, स्मूथ मसल्स कहलाते हैं। अब उनमें कौन कौन से होते हैं स्मूथ मसल्स? एक तो ये क्या चीज़ है? स्टमक, गुड। और ये देखें, यहाँ पर आप देखें, ये आपको ये स्टमक दिखाया गया बॉडी में, और ये जो बड़ी सी, ये मोटी सी, थिक सी जो आपको नज़र आ रही है, ये इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है। और इसके अंदर जो आपको बारीक सी ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ये हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये देखें, ये भी एक पाइप की तरह, ट्यूब की तरह होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, खोखले होते हैं, इसलिए इनको हॉलो ऑर्गन्स कहते हैं। इसी तरह से जो स्टमक है, ये भी अंदर से हॉलो होता है, इसलिए हम इसको हॉलो ऑर्गन बोलते हैं। ये भी हॉलो ऑर्गन है, ये भी हॉलो ऑर्गन है। और इसके अलावा ब्लैडर भी होता है। ये देखें, ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर है। ये ब्लैडर का ये होता है कि ये किडनीज हैं, ये दोनों, ये हॉलो नहीं है, लेकिन ये ब्लैडर जो है ये हॉलो होता है। ये ब्लैडर में क्या होता है? ब्लैडर में ये है कि अगर आप, जब आप पानी पीते हैं ना, तो पानी इन किडनीज में जाकर किडनीज को वॉश करके फिर ये किडनी से होता हुआ इस ब्लैडर में जाता है। तो ये वेस्ट की शक्ल में ये ब्लैडर में जाता है। तो ब्लैडर भी हॉलो ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन भी हॉलो ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हॉलो ऑर्गन है, और ये स्टमक भी हॉलो ऑर्गन है।
इन ऑर्गन्स को कौन से टिश्यूज, कौन से मसल्स बनाते हैं? स्मूथ मसल्स, ठीक है। यानी ऐसे ऐसे मसल्स मिलकर इन ऑर्गन्स को बनाते हैं। यानी ये ऑर्गन्स कौन से मसल से बनकर बने हैं? ऐसे मसल से, ऐसे मसल जिनके दरमियान कोई गैप नहीं होता, साथ साथ जुड़े होते हैं। तो इनसे, इन स्मूथ मसल्स से ये सारे ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। अब इसकी मिसाल है फॉर एग्जांपल स्टमक, हमने अभी देखा। ये देखें, ये हॉलो ऑर्गन है और ये स्मूथ मसल से बना है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखें यहाँ पर दोबारा से देखें तो ये भी अंदर से हॉलो होता है, खोखले होते हैं। ये जो आंतें होती हैं ना हमारी, ये अंदर से जैसे पाइप नहीं होता, ट्यूब्स होती हैं वैसे होती हैं, तो अंदर से खोखली होती हैं, हॉलो होती हैं। तो ये हॉलो ऑर्गन्स किन से ये बने हुए हैं? ये भी स्मूथ मसल से बने हुए हैं। और ब्लैडर, ये देखें, ये ब्लैडर मैंने भी आपको दिखा, ये ब्लैडर है ये नीचे, तो ये भी किससे बना है? स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं? जो आपस में साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये स्मूथ मसल्स दोबारा से आपको दिखा रहे हैं। स्मूथ मसल जो हैं, हमने इसको डिफाइन कर लिया था, ये क्या होते हैं। लेकिन इन स्मूथ मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है ऐसे मसल्स जो खुद ब खुद काम करते रहें। यानी आपका इरादा हो या ना हो, आप चाहें या ना चाहें, आपकी मर्ज़ी के बगैर ये काम करते रहें, तो उन्हें बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स हैं ना, जिनसे ये सारे ऑर्गन्स बने हैं, ये वाला ऑर्गन, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये चारों ऑर्गन जिन मसल से बनते हैं वो मसल्स क्या कहलाते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। और इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं? गैर इरादी मसल्स। गैर इरादी मसल्स क्या होते हैं? जिनमें आपका कोई इरादा ना हो, अगर आप चाहें या ना चाहें वो खुद ब खुद काम करते रहते हैं। जैसे देखें, आपका स्टमक जो है वो हर वक्त काम करता रहता है। आप खाना जब खाते हैं तो आप स्टमक को नहीं कहते कि हज़म हो जाओ, ठीक है, या आपको खुद से काम नहीं करना पड़ता कि ये खाना हज़म हो जाए, नहीं, ये स्टमक खुद ब खुद हज़म करता रहता है। इसी तरह से जो लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये भी अपना काम खुद ब खुद करते रहते हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से ये जो ब्लैडर है, ये भी अपना काम खुद ब खुद करता रहता है। ये खुद ब खुद काम हो रहे होते हैं। जो काम खुद ब खुद हो रहे हों, ऐसे ऑर्गन जो खुद ब खुद काम करें, उन्हें बोलते हैं इनवॉलेंट्री। ऐसे मसल जो खुद ब खुद काम करें उनमें बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। अब हम कार्डियक मसल्स के बारे में जानते हैं कि कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और ये क्या काम करते हैं, इनका क्या काम होता है, इनका फंक्शन क्या होता है। तो कार्डियक का मतलब होता है दिल के, और कार्डिया का मतलब होता है दिल, खाली दिल। फिर ये देखें, कार्डियक का मतलब होता है दिल का, ये दिल के, और कार्डिया का मतलब होता है दिल। तो कार्डियक मसल्स का क्या मतलब होगा? दिल के मसल्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से जाहिर है, कार्डियक मसल्स वो मसल्स होते हैं जिनसे दिल बनता है। ऐसे मसल्स जिनसे दिल बनता है। तो इसकी डेफिनेशन जो है ना, लेकिन डेफिनेशन में जाने से पहले ये देखें, ये दिल है, जो हार्ट है, हार्ट बीट कर रहा है, तो ये कौन से मसल्स बनाते हैं? कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं, मैंने आपको बताया था, उनके आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन कहीं कहीं से जुड़े होते हैं। उनके जो टिश्यूज होते हैं ना, आपस में कहीं कहीं से जुड़े होते हैं कार्डियक मसल्स के, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि कार्डियक मसल्स होते क्या हैं। देखिए, इनसे बनते हैं, ये देखिए, ये मसल्स हैं कार्डियक मसल्स, और क्या हैं, ये हर जगह से नहीं जुड़े हुए, लेकिन दरमियान में यहाँ पर गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ से बस जुड़े हुए हैं सारे, यहाँ से गैप है। तो ऐसे मसल्स से क्या बनता है? दिल बनता है, ये वाला हार्ट। तो इसकी डेफिनेशन होगी, द मसल्स, ऐसे मसल्स विच मेकअप,
होता है द कार्डिया, कार्डिया का मतलब है दिल, ये उसे दिल भी कह सकते हैं, कार्डिया भी कह सकते हैं, हार्ट भी कह सकते हैं। विच मेक अप द कार्डिया और हार्ट, जो कार्डिया या हार्ट बनाते हैं या जिससे कार्डिया या हार्ट बनता है। ऐसे मसल्स जिनसे कार्डिया या हार्ट बनता है कॉल्ड कहलाते हैं कार्डिक मसल्स, कार्डिक मसल्स कहलाते हैं। फिर देखें, ऐसे मसल्स जिनसे कार्डिया या दिल बनता है कार्डियक मसल्स कहलाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हार्ट का क्या काम है? दिल का काम धड़कना है ना, यानी बीट करना। आप अगर दिल पे हाथ रखें तो आपको कुछ फील होता है? हाँ जी, हार्ट बीट हो रही है आपकी ना, तो फील करते हैं कि आपका दिल जो है ना धड़क रहा है, धक 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 की आवाज़ आती है ना, तो ये क्या है? ये हार्ट बीटिंग हो रही है आपकी। तो जब हार्ट बीट होती है तो हार्ट क्या करता है? ये ब्लड पंप कर रहा होता है। ठीक है, जब ये हार्ट है ना, ये बीट कर रहा है, ये बीट कर रहा है, ये ब्लड को ना पंप कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखें, एक राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आर्टरीज हैं और लेफ्ट साइड पे ये जो है ना, इन्हें बोलते हैं वेन्स। ठीक है, तो ये ब्लड पंप कर रहा होता है। क्या ये खुद ब खुद सब कुछ खुद ब खुद होता है? हार्ट जो है ये बीट खुद ब खुद करता है, या आप इसे कहते हैं कि हार्ट बीट करो? खुद ब खुद करता है ना। तो फिर मुझे बताएं, हार्ट बनाने वाले मसल्स कैसे होंगे? वॉलेंट्री होंगे या इनवॉलेंट्री होंगे? इन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स कहेंगे, इनवॉलेंट्री? गुड, इनवॉलेंट्री कहेंगे, क्योंकि ये खुद ब खुद, ये भी स्मूथ मसल्स की तरह जो कार्डियक मसल्स हैं ये भी खुद ब खुद काम करते हैं, तो इसलिए ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स होंगे। अब कार्डियक मसल्स का क्या काम होता है या फंक्शन होता है, बताएं? डियर स्टूडेंट्स, दिल के अंदर ब्लड होता है। हार्ट मसल जो होते हैं ना, ये देखें, जो हार्ट मसल्स हैं, ये अभी देखें, ये हार्ट है, ये देखें, ये क्या कर रहा है? कंट्रैक्ट भी हो रहा है, यानी सिकुड़ता भी है, और रिलैक्स भी होता है, यानी वापस अपनी जगह पर भी आ जाता है। अच्छा, इसके लिए ना आप एक एक्सपेरिमेंट करें। आप किसी नर्म प्लास्टिक की बोतल लें, उसमें पानी भर दें, उस बोतल का ढक्कन यानी लीड खोल दें, बोतल के मुंह पर कोई रबर का पाइप चढ़ा दें, पाइप का दूसरा सिरा बंद कर दें। अब आप बोतल को प्रेस करें, कंट्रैक्ट करें यानी प्रेस करें, तो क्या होगा बताएं? कुछ पानी बोतल से निकलकर पाइप में चला जाता है ना, जरा करके देखें। अब आपने बोतल को दोबारा ढीला छोड़ देना है, पहले आपने प्रेस किया, फिर ढीला छोड़ दें, यानी रिलैक्स कर दें। बताएं अब क्या होगा? एक्सीलेंट, पानी वापस बोतल में आ जाएगा। आप बार बार बोतल को प्रेस करें और रिलैक्स करें, यानी कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलैक्स करें, तो क्या होगा? पानी बोतल से निकलेगा, पाइप में जाएगा और वापस पाइप से बोतल में मुसलसल ये प्रोसेस होता रहेगा। बिल्कुल हार्ट मसल्स भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, यानी सिकुड़ते रहते हैं और रिलैक्स होते रहते हैं। अब हम स्केलेटल मसल्स को समझेंगे, ये बहुत सिंपल है। देखें, स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं? इनके जो टिश्यूज़ हैं ना, ये आपस में कहीं से भी नहीं जुड़े हुए। आपने देखा था कि जो कार्डिक मसल्स थे वो भी ऐसे थे, लेकिन वो कहीं कहीं से आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये आपस में कहीं से भी नहीं जुड़े हुए होते। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये ऐसे मसल्स होते हैं जो टेंडन्स की मदद से बोन से जुड़े होते हैं। ये आपस में नहीं जुड़े होते हो, इनके जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में नहीं जुड़े हुए होते, बल्कि इनके जो टिश्यूज़ हैं ना, वो इन टेंडन्स से जुड़े हुए होते हैं। फिर वो टेंडन्स जो हैं वो बोन से जुड़ जाती हैं, यानी टेंडन्स की मदद से ये जो टिश्यूज़ हैं बोन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी यही होगी। द मसल्स, ऐसे मसल्स विच आर जॉइंट, जो जुड़े हुए होते हैं, टू द बोन्स, बोन्स के साथ। ऐसे मसल्स जो बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, बाय टेंडन्स, टेंडन्स की मदद से।
ऐसे मसल्स जो टेंडन्स की मदद से बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं आर कॉल्ड कहलाते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स जो टेंडन्स की मदद से बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे मसल्स होते हैं जो आपस में नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। और कैसे, डायरेक्ट नहीं जुड़ते, बल्कि पहले ये जुड़े होते हैं टेंडन्स के साथ। ये पीछे ये देखें, ये मसल्स हैं, यही वाले मसल्स। फिर उसके बाद ये हैं टेंडन्स। मसल्स और टेंडन्स जुड़े होते हैं। फिर टेंडन्स किससे जुड़ जाता है? ये हड्डियों के साथ जुड़ जाता है। आप इसी तरह से घर में कोई बोन मंगवाएं और उसको चेक करके देखें, अब आपको इस तरह से वाइट वाइट टेंडन्स दिखाई देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हैंड, फुट, आर्म वगैरह, इनके ऊपर जो भी मसल्स हैं आपके, वो कौन से मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स। अब मुझे ये बताएं, जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलेंट्री मसल्स होंगे या इनवॉलेंट्री मसल्स होंगे? वॉलेंट्री मैंने आपको, इनवॉलेंट्री आपको बताया था जिसमें आपका इरादा हो या ना हो वो काम करते रहते हैं। और वॉलेंट्री उसका अपोजिट है, यानी अगर आपका इरादा है तो काम करेंगे, अगर आपका इरादा नहीं है, अगर आप नहीं चाहेंगे तो वो नहीं काम करेंगे। अब देखें, हाथ से अगर आप कोई काम करना चाहेंगे तो आप अगर आपका इरादा होगा तो हाथ आपका काम करेंगे ना। अगर आप अपने हाथ को मूव ही नहीं करना चाहते तो हाथ मूव नहीं करेंगे, या खुद ब खुद चलते फिरते रहेंगे, हाथ आपके नहीं चलेंगे ना। इसी तरह से फुट, आपके फीट जो हैं, ये आप कहीं जाना नहीं चाह रहे, लेकिन ये जो पाँव हैं आपको भगाए फिर रहे हैं, क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो इसी तरह से आम, आपका बाजू है या आपकी कोई भी ऐसा हिस्सा जिसके ऊपर, जिसके नीचे स्केलेटन हो और उसके ऊपर मसल्स हों, तो वो आप उसको अपनी मर्ज़ी से मूव करा सकते हैं। तो इसलिए ये कौन से मसल्स होंगे? गुड, ये वॉलेंट्री मसल्स होंगे। वॉलेंट्री मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री मसल्स। ये देखिए, अगर आपने भागना है, दौड़ना है, मूव करना है तो आपके अपने इख्तियार में है। अगर आप चाहेंगे तो आप दौड़ेंगे, अगर आप चाहेंगे तो आप बैठेंगे, अगर आप चाहेंगे तो आपके बाजू, आपके हैंड्स, आपके फीट, आपकी लेग्स ये वर्क करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेसन था। आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है और इसको अच्छी तरह समझना है। 2-3 दफ़ा आपने इस वीडियो को देखना है। बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।